Good morning, students. This is a video lecture for class 10. I am going to continue social geography subject and chapter 2 forest and wildlife. This is a lecture number 3. इससे पहले आप 2 क्लास में पढ़ चुके हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में कि कौन कौन से नंबर ऑफ द स्पीसीज थी, नॉर्मल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, वनरेबल स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज के कौन कौन से ऐसे जो वाइल्ड लाइफ हैं जो खतरे में हैं, जो लुप्त हो चुके हैं, जो बाकी हैं, जो रेयर में हैं, जो गायब होने वाले हैं। तो अब हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते आगे पढ़ते हैं। ये जो इमेज है देखिए, इसमें जो कुछ आदिवासी जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो क्या कर रही हैं, पेड़ों को उगा रही हैं, उनके फलों को बेच रही हैं, लेके आ रही हैं घर। तो ये सब वो बेचारे उन जिनका जीवन वनों के ऊपर से चलता है, वृक्ष के ऊपर से, जो वहाँ पर जीव जंतु जो वहाँ रहते हैं उनका घर उन फॉरेस्ट के ऊपर से चलता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे, आप नोट करते जाइए, फिर कॉपी बना के और लर्न करते जाइए। ये समय आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड, इसका मतलब क्या है, क्या उपनिवेश वन नीति को दोषी माना जाए, मतलब क्या है इसका, ये समझिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या इसका मतलब हुआ कि हमारे कुछ ऐसे सम ऑफ द इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट से दैट द प्रमोशन ऑफ ऑल ए फ्यू फेवर्स स्पीसीज इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन राइट थ्रू द आयरोनिक टर्म्स, मतलब enrichment plantation, and which a single commercial valuable species was extensively planted and other species eliminated। जैसे एग्जाम्पल है, टेक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन सदर्न इंडिया एंड चीर पाइन प्लांटेशन इज द हिमालयाज सेव रिप्लेस द हिमालयन ओक। अब समझिए कि ऐसे हमारे कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जो भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील जगहें हैं जहाँ पर क्या होता है, हम इनरिचमेंट मतलब वृक्षारोपण करना, ज़्यादा वृक्ष लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, अपने इकोनॉमिकली मतलब कॉमर्शियल वैल्यू के लिए, कि उसका अच्छा पैसा मिलेगा, उसको अच्छे तरीके से हम उगाएं ताकि हम उसको जब बाकी जगह से उसका उचित मूल्य मिलेगा। जो बाकी पेड़ पौधे होंगे वो तो नहीं बिक रहे होंगे, उनकी डिमांड नहीं है, तो जिनकी डिमांड है उनको हम उगाएं। तो वैसे क्या करते हैं, हम अच्छे पौधों को लगाते हैं, उनके बदले कुछ पेड़ों को नहीं ध्यान देते, ना लगाते हैं, तो फिर वो जब डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हम किसी और की जगह पे, किसी और प्लेस पे दूसरे ट्रीज़ को क्या करते हैं, उगाते हैं, रोपण करते हैं, तो कुछ गायब हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फॉरेस्ट हैं जो हमारे देश में, दक्षिण भारत में कुछ ऐसे प्राकृतिक जो फॉरेस्ट हैं जो बर्बाद हो गए हैं। जैसे हिमालय के जो चीड़ पाइन के बदले क्या हुआ, वहाँ पर ओक और रोड्रेंट जो है ये नुकसान हुए। हम पाइन को ज़्यादा अगर महत्व दिए क्योंकि वो वही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है, तो उसके जगह हम ओक और रोड्रेंट को हम ध्यान नहीं दिए, तो वो काफ़ी नुकसान में चले गए। तो इसको कहते हैं, हम कॉमर्शियल फार्मिंग एक तरह से करते हैं, जिसकी ज़रूरत है हम उस पर ध्यान देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम इसी तरह वेस्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें क्या है कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ में ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जिसके कारण हम बहुत तरह के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं जिसके कारण बहुत सारे वन हैं जो नष्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से हम विकास करते हैं ऐसे जगहों पे। तो 1951 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वॉज क्लियर बाय रिवर वैली प्रोजेक्ट। हम रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाना था जिसके कारण 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को साफ़ कर दिया गया। मतलब ज़मीन चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी, उसके लिए हम क्या किए, वन को साफ़ कर दी ताकि हम ये रिवर वैली प्रोजेक्ट लगा सकें। तो क्लीनिंग ए प्रोजेक्ट स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट लाइक ए नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश। इसी तरह से जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के चक्कर में 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट साफ कर दिए गए। माइनिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड फॉर डिफॉरेस्टेशन। जंगल काटाई के जो होते हैं जी, डिफॉरेस्टेशन का कारण माइनिंग भी, खनन, हम खुदाई करते हैं तो उसके कारण भी जंगल काफ़ी नष्ट होते जा रहे हैं। बॉक्सर टाइगर रिजर्व, ये सब पॉइंट्स लिखने के हैं कि क्या क्या कारण हैं आज जी हमारे देश में जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो आप यही लिखेंगे कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, चाहे रिवर वैली हो रहे हैं, चाहे नर्मदा सागर हो रहे हैं, तो इसके कारण हम काफ़ी फॉरेस्ट को नष्ट करते जा रहे हैं। तो बॉक्सर टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में, वो भी एक सीरियस खतरनाक थ्रेड है जो कि आगे डोलोमाइट माइनिंग कर रहा है। मतलब जो ये बॉक्सर टाइगर रिजर्व है, इसके कारण बहुत सारे वहाँ के लोगों को नुकसान हुआ। ऐसा
बॉक्सर टाइगर रिजर्व में बहुत सारा नुकसान हुआ, ठीक है, खनन के कारण। ठीक, तो हम इसमें क्या करें, ऐसे कई प्रजातियां, इट हैज़ बीन डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट मेनी स्पीसीज एंड ब्लॉक एंड द, इसके कारण बहुत सारे ऐसे जो जीव जंतु हैं जिनको नुकसान पहुंचा, जो कि सब नष्ट होते चले गए। इसमें एलिफेंट की भी प्रजातियां थी, ये सब क्या है, बर्बाद होते चले गए और नष्ट होते गए। मतलब हम ऐसा अगर हम खनन करते चले आएंगे तो ये जो बॉक्सर टाइगर रिजर्व है ये भी नष्ट हो गया, ये भी कुछ हिस्सा इसका बर्बाद होता चला गया। तो हमें इसमें क्या पढ़ना, एक 5000 स्क्वायर किलोमीटर का ध्यान रखिएगा, 40,000 वाला हेक्टेरियल स्टार रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश में हुआ था और ये ऐसे रिवर वैली प्रोजेक्ट के कारण हुआ था, बॉक्सर टाइगर रिजर्व, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे जीव जंतु के प्रजातियां खत्म हो जाती हैं या उन खनन के कारण वो जगह रिजर्व है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। मेनी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू विद द ग्रेटेस्ट डिग्रेडेशन फैक्टर बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। मतलब ऐसे बहुत सारे जो वन के अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, ये पशु चारण के लिए और मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एग्रेसिंग, मतलब कि यहाँ पर जो चारे के लिए और हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है ईंधन के लिए, तो हम ऐसे लिए भी जंगल की लकड़ियाँ काटते हैं। तो जंगल की लकड़ियाँ काटते हैं कि हमें बहुत सारे उसकी हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है, तो हम पेड़ों को काटते हैं। तो ये तो गलत है अगर हमें ज़रूरत है तो। पर देयर आर मेनी सम सब्सटेंसेस देयर आर्ग्यूमेंट द फैक्ट रिमेन द ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ फ्यू फॉर्डर डिमांड इट में बाई लोपिंग रेदर देन बाई फिलिंग एंटायर ट्री। तो इसका मतलब ये तो नहीं हमें लकड़ियाँ चाहिए तो पूरा पेड़ काट दें, हमें ब्रांचेस काट के लेने चाहिए, हमें पूरा पेड़ थोड़ी ना उखाड़ लेना चाहिए जड़ से। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट माइनिंग एंड अदर। तो पूरे देश में आज जो रिसोर्स की ज़रूरत होती है वो फॉरेस्ट से बहुत हद तक हमारी पूरी होती है, मिनरल्स की, फॉरेस्ट की। ये जो ब्लू कलर से देख रहे हैं तो ये क्या है कि हमें ज़रूरत होती है मिनरल्स की, फॉरेस्ट की। तो हम इसके लिए हम अपने अर्बनाइजेशन के लिए, मतलब हमें शहरीकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उद्योगीकरण के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पूरे जंगल को नष्ट करते जाएं और जितनी हमें सामग्री की, जितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है हम लेते चले जाएं। मतलब फॉरेस्ट के एक हम नियम के अनुसार चीज़ों का यूज़ करें। हम मानें कि हमें चारे के लिए और ईंधन के लिए मतलब लकड़ियों की ज़रूरत है, पर एक सही तरीके से जो पुराने पेड़ होते जा रहे हैं उनके लेने चाहिए, केवल ब्रांचेस को लेने चाहिए, पूरे पेड़ को नहीं काटने चाहिए। और हमें अपने औद्योगिकरण को इतना विस्तार नहीं फैलाना चाहिए ताकि पूरी हमारे जो है वो इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाए। दिस प्रोटेक्टेड एरिया means different type of different people and they live for the fertile ground and conflict। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं। हमें जो वन से चीज़ें मिलती हैं सबकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं और कुछ को इफ़ेक्ट भी करती हैं उनके लाइफ के लिए। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजन एंड फॉरेस्ट फायर आर फैक्टर। तो इसके लिए क्या क्या कारण हैं, तो हमारे जो लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं उसके लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। और साथ में जो भारत में बहुत तरह के जो पॉल्यूशन हो रहे हैं पर्यावरण, और जो कि मारना, आखेट करना जानवरों का, ये सब क्या है, ये सब इस सब में शामिल हैं जो भारत के वन के जीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना कि हंटिंग होनी चाहिए, ना पोचिंग होनी चाहिए, ना अधिकतम उसका यूज़ होना चाहिए, ना ही फॉरेस्ट में आग लगानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हमारे वन विभाग को नुकसान पहुंचाने की चीज़ें हैं, विच हैव लीड टू बी डिक्लाइन इंडियन बायोडाइवर्सिटी एंड अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, अनइक्वल एक्सेस, इक्विटेबल कंजप्शन, रिसोर्सेज डिफरेंशियल। मतलब कि हमें सब चीज़ों को रोकना होगा। ये सबसे कारण क्या होता है कि पर्यावरण विनाश होता है, जिसके कारण हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं और ये सब बेकार हो जाता है और लोग इसका जितना यूज़ करना उससे अधिक यूज़ करते हैं और हम इसका जिम्मेदारी अच्छे से नहीं यूज़ कर पाते हैं, एक अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं और हमारा बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉपिक है द हिमालय येन इन ट्रबल, कि जो हम हिमालय का जो येन है
ये काफ़ी नुकसान में है। मतलब कि जो ये चीड़ का प्रकार है, पेड़ है, ये सदाबहार वृक्ष है। सुनिएगा कि ये एक औषधि वाला पेड़ है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ये हमें हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टक्सोल, ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम टक्सोल, एक रसायन निकलता है इसमें से। ठीक है, इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाइयाँ विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि होती है। इसके अत्यधिक हम यूज़ से वनस्पति जाति को खतरा भी पैदा हो सकता है। पिछले 10 सालों से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ये हज़ारों पेड़ सूख गए हैं। मतलब हमारे जो ये हिमालय का पेड़ है, ये काफ़ी अभी कठिनाई में है, चाहे ये संकट में है, क्योंकि इसका जो मेडिसिन है ये कैंसर में काम आता है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इसमें एक टैक्सोल नाम के एक चीज़ निकलती है जो कि काफ़ी हमारे कैंसर पीड़ितों की बीमारियों के लिए काम आती है। एंटी कैंसर ड्रग है जो विश्व भर में दी जाती है। ये एक औषधि है, तो इसके कारण हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो भी वहाँ के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनको नुकसान पहुँचेगा और हमें इसका देख के यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यही ये लोग अपने यूज़ के लिए बस अत्यधिक यूज़ करते जा रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, नुकसान होते जा रहे हैं, व्यस्त होते जा रहे हैं। तो आप भी सबको नोट करिए, लर्न करिए, इससे क्वेश्चन बनेंगे और इसमें आंसर बना के लिखिए। ठीक है, थैंक यू।